So this is the 14th video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 13th video. In this also I'll take up a numerical problem on application of Newton's second law to a point as seen from some rotating NIRF. Okay. So first I'll write down the question. Okay. And then I'll solve it. Okay. So question is this. See, there is a three-dimensional coordinate system which is fixed in the ground. X, Y, Z. O is the origin of coordinate system. Coordinate system is fixed to the ground frame. XY plane is horizontal. Y एक्सिस उधर है, X एक्सिस ऐसे अगर 3D व्यू में X ऐसे दिखा रहे हैं. अच्छा, एक रॉड है मेरे पास. देखिए, एक रॉड है जिसका लेफ्ट एंड A1 ऑरिजिन O पर फिक्स्ड है. रॉड का लेंथ है 8 मीटर. ये रॉड रफ रॉड है. इट्स अ रफ रॉड. ये रॉड जो है A1 के अबाउट रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल XY प्लेन में. इसका कुछ ओमेगा है, कुछ बीटा है. ओमेगा जो है इट इज गिवन टू बी से 4 रेडियन पर सेकेंड. बीटा इज गिवन टू बी 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया बीटा. समझ गए? देखिए, इसमें एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, जेड एक्सिस ऐसे है. रॉड इस वक्त एक्स एक्सिस से ओवरलैप कर रहा है. रॉड ऐसे घूम रहा है लाइक दिस. देखिए, रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस. देखिए ऐसे. इसका ओमेगा ऊपर है, बीटा भी ऊपर है. अच्छा, रफ रॉड है. ये तो बता ही चुके हैं कि एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन, ये भी बता चुके हैं आपको. अच्छा, ये मेरा रिंग हो गया. देखिए, जिसका मास एम इज गिवन टू बी 5 kg. रिंग का इस इंस्टेंट पर A1 से जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है. A2 जो है रॉड का मिड पॉइंट है. A1 A2 जो है वो सिंपली आपका 4 मीटर है. वेयर 8 मीटर इज द रॉड लेंथ. ठीक है. जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है ना. अच्छा, रिंग जो है स्लाइडर, वो रॉड के लॉन्ग स्लाइड कर रहा है अभी. एट द गिवन इंस्टेंट रिंग का A1 या O से डिस्टेंस 6 मीटर है. ठीक है ना. रिंग का जो डिस्टेंस है A1 से वो कितना है? 6 मीटर दूरी है. इट्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम पॉइंट O. ठीक है. ऑलराइट. अब यहाँ रॉड के रेस्पेक्ट रिंग का कुछ वेलोसिटी ऐसे है से 2 मीटर पर सेकेंड. किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू रॉड है. और रॉड के रेस्पेक्ट इसका जो एक्सेलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. किसके रेस्पेक्ट में? रॉड के रेस्पेक्ट में. इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग. अच्छा, इनर्शियल फ्रेम के बदले यहाँ ग्राउंड फ्रेम है. एन के बदले रॉड फ्रेम है जो आर से डिनोट होगा. रॉड एक रोटेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है. और पी की जगह मेरा रिंग है जिसको डिनोट करेंगे पी से. इज नोटेड बाय पी से. ऑलराइट. और ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है रिंग का एक्सेलरेशन है रॉड के रेस्पेक्ट में, जो कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है. और रॉड के रेस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी है रिंग का वो 2 मीटर पर सेकेंड है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है. हमको क्वेश्चन बताना है व्हाट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिंग एंड द रॉड. ओके, यही बताना है हमको. तो यही हमें वो पता करना है. ठीक है. और सब डाटा आपको हम डिटेल्स यहाँ दे दिए हैं. ठीक है. तो अब हमको अब इसके लिए करना क्या होगा कि हम लोग जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का रूल क्या होता है. एफ के इक्वल म्यू के एन. म्यू के को लिखेंगे कैसे? एफ के बाई एन लिखेंगे. एफ के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द रिंग ड्यू टू रॉड है, जो कि स्लिपिंग के अपोजिट होगा. और एन क्या है? नेट नॉर्मल फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू रॉड है. नेट नॉर्मल फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू द रॉड. ठीक है. ऑलराइट. तो हमको एफ के और एन जाने तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अब एफ के और एन जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रिंग को न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे. अब या तो ग्राउंड फ्रेम में लगाएं, रॉड फ्रेम में लगाएं. हम लोग रॉड फ्रेम में अप्लाई करते हैं क्योंकि हम लोग रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं. हम लोग क्या करेंगे? रिंग का न्यूटन लॉ लगाएंगे रॉड के फ्रेम में. अब चूंकि रॉड में रोटेटिंग फ्रेम है तो हमको बताना होगा रॉड के किस लोकेशन से हम रिंग का फ्री बॉडी बना रहे हैं. तो पहले हम लोग A1 को A मान के सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो हम लोग A1 को A मान के सॉल्व करेंगे. पहले हम लोग क्या करेंगे? रिंग का फ्री बॉडी बनाएंगे रॉड के फ्रेम में, टेकिंग A1 टू बी द पॉइंट A. ठीक है. तो पहले सारा फोर्सेस शो करते हैं उसको. रियल फोर्स, सूडो फोर्स, सब. रियल फोर्स में क्या होगा? 5G होगा, यानी 50 न्यूटन हो जाएगा ना. अच्छा, इस पर रॉड के रेस्पेक्ट रिंग इधर स्लिप कर रहा है तो रॉड जो है रिंग को काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, एफ के उधर लगाएगा स्लिपिंग के अपोजिट. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद से ये जो रॉड है रिंग पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा N1. अच्छा, इसको N क्यों लिखे, N क्यों नहीं लिखे, N1 क्यों लिखे हैं, ये बात अभी हम नहीं लिख रहे हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे. प्रोविजनल है, समझ रहे. हम लोग देखेंगे नॉर्मल फोर्स का एक और कंपोनेंट आएगा. अभी ऑब्वियस नहीं है, खाली N1 लिख रहे हैं.
एक नॉर्मल फोर्स जो ऑब्वियस लग रहा है रिंग पर रॉड की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में N1 लग रहा है, वो दिखा दिए। अच्छा, अब और कोई रियल फोर्स अभी हम लोग को दिख नहीं रहा है, इसलिए यहीं रहने दीजिए इसको। अब जहाँ सूडो फोर्स भी दिखाएंगे 1 बाय 1 करके। अब रॉड तो रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम में 4 को सूडो फोर्स एक्ट करेगा। तो पहला सूडो फोर्स हम लोग क्या लिखेंगे, FPS1 माइनस MA1G, ये हो जाएगा। बट A1 तो ग्राउंड में फिक्स है परमानेंटली, A1G 0 हो गया, फर्स्ट सूडो फोर्स वैनिश कर गया, तो 0 हो गया, तो नथिंग टू बी शोन हो गया। अब सेकंड सूडो फोर्स निकालेंगे, और सेकंड सूडो फोर्स क्या लिखेंगे, माइनस M बीटा क्रॉस क्या RPA। M कितना है, 5 kg की है, देखिए 5 kg, वेक्टर बीटा। अब बीटा 3 रेडियन पर सेकंड है, ऐसे घूम रहा है z एक्सिस के अबाउट, तो वेक्टर बीटा को क्या लिखेंगे, 3 k हैट लिखेंगे, हो गया। तो बीटा क्रॉस RPA, बीटा क्रॉस RPA को लिखेंगे 3 k हैट क्रॉस RPA हो गया यहाँ से यहाँ तक का 6i, A1 से लेकर P तक का 6i है, 6 along x एक्सिस, तो 6i हैट हो गया। देखिए हो गया 80 90 माइनस 90 k हैट प्लस j हैट हो गया, तो 90 इंटू माइनस j हैट हो गया। ये FPS2 माइनस 90j y एक्सिस के अपोजिट है, और इससे y एक्सिस का अपोजिट इधर लाएगा, तो 3D व्यू में ऐसा दिखेगा, हो गया। सेकंड सूडो फोर्स भी हो गया मेरा। अच्छा, थर्ड सूडो फोर्स लेंगे, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स को क्या लिखेंगे, FPS3 माइनस 2m ओमेगा क्रॉस VPN, n के बजाय r लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, माइनस 2m हो गया 5, वेक्टर ओमेगा को लिखेंगे कितना, 4k लिखेंगे, 4k हैट हो गया। तो ओमेगा को लिखेंगे 4k हैट लिख देंगे, क्रॉस VPR क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू रॉड, जो कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस, तो 2i हैट लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40 इंटू 2 80 माइनस 80 k हैट प्लस i हैट j हैट हो जाएगा। इसको लिखेंगे 80 इंटू माइनस j हैट लिखेंगे, तो भी 80 न्यूटन इधर दिखा देंगे, देखिए दिखा दिया ना। थर्ड सूडो फोर्स भी हो गया मेरा। अब हम लोग फोर्थ सूडो फोर्स का इवैल्यूएशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब फोर्थ सूडो फोर्स मेरा कितना है, FPS4 है, माइनस ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r इंटू ई हैट। इसमें ई हैट क्या यूनिट वेक्टर है फ्रॉम A1 टू द रिंग, वो x एक्सिस हो गया, r आपका यहाँ से दूरी है जो कि 6 मीटर है। तो m को क्या लिखेंगे, m को लिखेंगे 5, ओमेगा कितना लिखाएगा, ओमेगा लिखाएगा 4, तो 4 स्क्वायर r ई हैट क्या होगा, सिंपली 6i हैट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 5 80 इंटू 6 480 i हैट होगा। तो ये पॉजिटिव x एक्सिस का लंबा लगेगा, देखिए 480 न्यूटन, देखिए दिखा दिए सारा फोर्सेस, हो गया। सारा सूडो फोर्स शो कर चुके, और तो कोई सूडो फोर्स है नहीं। अच्छा, अब क्या करें बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्लाइडर को न्यूटन लॉ लगाएंगे, रिंग के स्लाइडर को न्यूटन लॉ लगाएंगे रॉड के फ्रेम में, एक x के लॉन्ग, एक y के लॉन्ग, एक z के लॉन्ग, ठीक है, फाइन। अच्छा, तो इसको मिटा देते हैं, फाइन, ऑलराइट। अब इसको न्यूटन से लगाते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये सब जो है 40 है, यहाँ पर जो ये सब N1 है, 90 है, 80 है, सब राइट एंगल पर है, y के लॉन्ग या z के लॉन्ग, x के लॉन्ग कोई कॉम्पोनेंट तो है नहीं। इसमें खाली इस डायरेक्शन लिखेंगे तो 480 f डैश हो जाएगा, माइनस f डबल डैश हो जाएगा। मास हो गया 5 kg, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग विथ रेस्पेक्ट टू रॉड अलॉन्ग x डायरेक्शन, और कितना दिया है देखिए, वो दिया हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो प्लस 6 हो गया, तो 5 इंटू 6 यानी कितना हो गया, 30 हो गया। तो एफ के कितना हो जाएगा, 480 माइनस 30 यानी 450 न्यूटन आपका एफ के हो गया। देखिए एफ के कितना हो गया, 450 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन आ चुका। अब हमको नॉर्मल फोर्स निकालना है ना। अच्छा, नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसको पहले न्यूटन लॉ लगाते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाते हैं न्यूटन लॉ। हाँ, यहाँ एफ के को हम लिख दे रहे हैं ताकि फिर हमको याद रखने के लिए। एफ के 450 न्यूटन आ गया ना, आ गया। एफ के कम्स आउट टू बी हाउ मच, 450 न्यूटन लिख दिए यहाँ पर, जिसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूटन लॉ लगाते हैं रॉड के फ्रेम में वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ए पी आर वाई,
APRY meaning what? Acceleration of ring with respect to rod along y axis. But rod के respect to ring का जो acceleration है x के along है. It has no component along y axis. 6 cos 90 degree becomes 0. So this term is 0. So right side becomes 0. Now what we write here? Fy dash minus Fy double dash. What is Fy dash? Fy dash is the sum of y components of all the forces on particle which make acute angle with positive y direction. And what is Fy double dash? Magnitude of sum of y components of those forces on ring which make obtuse angle with positive y axis. Now see, ये देखिए ये सब तो राइट एंगल पर है, ये और ये, खाली ये दोनों देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है. Fy डबल डैश हो जाएगा दिस प्लस दिस का सम 170 हो जाएगा. राइट साइड 0 है देखिए. अब देखिए Fy डैश फिर से हम रिपीट करते हैं क्या? सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ दोज फोर्सेस ऑन रिंग विच मेक एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. विच मेक एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव व्हाट? वाई डायरेक्शन. ओके. अब देखिए यहाँ पर कोई सूडो फोर्स तो आ नहीं सकता, और सूडो फोर्स तो निकाल चुके हैं. यहाँ पे रियल फोर्स ही आना चाहिए, तभी जाकर राइट साइड सेटिस्फाई होगा. और ये 0 हो जाएगा ये वाला. 0 माइनस 70 170 0 तो नहीं हुआ, माइनस 170 हुआ, इक्वेशन फुलफिल नहीं हुआ. यहाँ पर एक फोर्स होना चाहिए, और वो रियल सूडो फोर्स तो हो नहीं सकता, कि खाली सूडो फोर्स सारा दिखा चुके हैं. रियल फोर्स ही होना चाहिए. वो फ्रिक्शन में नहीं हो सकता है कि फ्रिक्शन तो स्लाइडिंग के अलॉन्ग होता है, उसका कंपोनेंट होता नहीं राइट एंगल नॉर्मल फोर्स राइट एंगल पर. इधर यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स और होना चाहिए, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स रिंग पर एक और लगना चाहिए रॉड की वजह से. वो किधर लगना चाहिए? उधर लगना चाहिए. एक नॉर्मल फोर्स और N2 लगेगा इस पर. मैंने कहने मतलब ये है कि देखिए रॉड ऐसे है मेरा, एक 3D व्यू में एक्स ऐसे दिख रहा है, एक्चुअल में एक्स एक्सिस ऐसे है. ये रिंग है मेरा, देखिए रिंग पर एक N1 तो ऊपर लगा ही रहा है रॉड. रिंग पर रॉड एक उधर भी एक N2 लगाएगा ताकि ये इक्वेशन फुलफिल हो जाए. समझे? तो N2 इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू रॉड अलोंग हॉरिजॉन्टल वाई डायरेक्शन. इसलिए N2 कितना हो गया मेरा? 170 न्यूटन हो गया N2. देखिए N2 becomes 170 न्यूटन. अच्छा, अभी भी हमको N1 चाहिए, नॉर्मल फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू रॉड इन अपवर्ड डायरेक्शन. उसके लिए क्या करते हैं? रिंग को न्यूटन से लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में. अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन लिखेंगे तो N1 लिखेंगे, माइनस 50 लिखेंगे. मास हो गया 5 kg इंटू APR इंटू कितना? Z कॉम्पोनेंट. बट APR Z क्या है? Z कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू रॉड, जो कि 0 है क्योंकि एक्स के लॉन्ग ही मूव कर रहा है वो. ये टर्म मेरा वैनिश करके 0 हो गया. N1 कितना हो गया? 50 न्यूटन हो गया. देखिए हो गया ना. N2 आ गया. नेट नॉर्मल फोर्स क्या होगा? दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, जो कि होगा √N1 स्क्वायर प्लस क्या? N2 स्क्वायर हो जाएगा. तो हो जाएगा कितना? 50 स्क्वायर प्लस कितना? 170 स्क्वायर हो जाएगा. ये नॉर्मल फोर्स आ गया, और Fk भी आ गया. म्यू के को क्या लिखेंगे? म्यू के को लिखेंगे 450 बाई रूट अंडर 50 स्क्वायर प्लस 170 स्क्वायर. ये जाकर रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका. समझ गए? इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, छोड़ दिया एज इट इज. तो म्यू के को क्या लिखेंगे? 450 बाई रूट अंडर 50 स्क्वायर प्लस 170 स्क्वायर. ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ म्यू के हो जाएगा. समझ गया ना? तो ये आंसर आएगा. उसको सिंप्लीफाई जो छोड़ दिया इट डजंट मैटर, है ना. इसमें हम यहाँ लिख दे रहे हैं रेफरेंस के लिए. N1 कितना आया था? 50 न्यूटन आया था. और N2 कितना आया था? N2 आया था 170 न्यूटन आया था. ठीक है ना. तो आपको A1 को ये मान के हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए हैं. क्लियर? एकदम फाइन. जब इसको मिटा देते हैं. ठीक है. अच्छा, हम लोग क्या करेंगे? रॉड का A2 को ये मान के सॉल्व करेंगे. A2 का मिड पॉइंट, A2 को रॉड का मिड पॉइंट A2 को ये मानेंगे. सो A2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. ठीक है. तो फिर से हम लोग आपको वही फॉलो करेंगे. लगाने के लिए पहले सारा FBD बनाएंगे रिंग का रॉड के फ्रेम में. तो रियल और सूडो फोर्स सब आएगा. तो नीचे हो गया 5G 50 न्यूटन. N1 जो रॉड लगाया रिंग पर अपवर्ड डायरेक्शन में. Fk जो रॉड लगाया रिंग पर स्लिपिंग के अपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग. अब हम लोग 1 बाय 1 पे सारा सूडो फोर्स शो करेंगे. तो पहला सूडो फोर्स है FPS1 है. सो FPS1 माइनस MAA2G लिखेंगे. माइनस MAA2G ऐसा लिखेंगे. ठीक है. माइनस M हो गया 5. अब सवाल है कि A2G कैसे निकाला जाए, ये सवाल है. अब A2G देखिए कि A2 जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इट्स मूविंग इन अ सर्कल.
जिसका सेंटर ऊपर है, और रेडियस उसका कितना होगा 4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि A2 रॉड का मिड पॉइंट है। तो अगर टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू, अगर टॉप व्यू में डायग्राम को व्यू करते हैं, टॉप व्यू में अगर देखते हैं तो कैसा दिखेगा, वाई एक्सिस है, कितना हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये देखिए ये रॉड का टॉप व्यू में रॉड ऐसा दिखेगा। यहाँ पर A2 है, देखिए ये O हो गया, ये A1 हो गया, जो कहिए, ये दूरी आपका 4 मीटर है, रॉड ऐसे घूम रहा है, ओमेगा बीटा ऐसे है। A2 इज मूविंग इन अ सर्कल विद सेंटर एट O एंड रेडियस 4 मीटर, ओमेगा बीटा दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। इसका एक एक्सप्रेशन टुवर्ड सेंटर होगा, ओमेगा स्क्वायर आर इधर, और एक आर बीटा अलोंग टेंजेंट होगा। A2G दोनों का फैक्टर सम हो जाएगा। इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है मेरा 4, तो 4 स्क्वायर 16, रेडियस कितना है 4 है, ये एक्स के ऑपोजिट है तो माइनस आई हैट हो गया, प्लस आर बीटा, आर कितना है 4, बीटा कितना है बीटा 3, 4 इंटू 3 12, 12 वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया, 12 जे हैट हो गया। अब इसको माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो FPS 4 आ जाएगा, FPS 1 सॉरी, FPS 1 को क्या लिखेंगे, माइनस एम, एम कितना लिए हैं बोलिए 5 kg लिए हैं, माइनस एम टाइम्स कितना हो जाएगा, माइनस 64 आई हैट प्लस 12 जे हैट हो जाएगा, 320 आई हैट माइनस 60 जे हैट हो गया, 320 आई हैट माइनस कितना 60 जे हैट आ गया फर्स्ट सूडो फोर्स। इसको फ्री बॉडी में दिखाएंगे तो एक्स के लॉन्ग 320 दिखाएंगे, और वाई माइनस 60 टाइम्स माइनस जे, वाई के ऑपोजिट हो गया 60 न्यूटन, वाई एक्सिस उधर है, नेगेटिव वाई एक्सिस इधर होगा, तो 60 न्यूटन दिखा दिए। सेकंड फर्स्ट सूडो फोर्स हैज बीन शोन फुली, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब जब हम देखेंगे सेकंड सूडो फोर्स, तो सेकंड सूडो फोर्स FPS2 लिखेंगे माइनस एम बीटा क्रॉस क्या RPA, ऐसा लिखेंगे, तो माइनस एम, एम कितना 5 है, अच्छा बीटा वेक्टर कितना है 3K हैट है, देखिए क्रॉस RPA, RPA कहाँ से कहाँ होगा, A2 से P तक होगा, A2 से P तक होगा ना, बोलिए A2 से P तक, A2 से P का डिस्टेंस क्या होगा, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर, 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो 2 आई हैट हो जाएगा, होगा ना बोलिए, तो 36 माइनस 30 इंटू क्या जे हैट हो गया, इसको लिखेंगे 30 इंटू माइनस जे हैट न्यूटन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 30 न्यूटन इसको वाई एक्सिस के ऑपोजिट दिखाएंगे, 30 न्यूटन दिखा दिए वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, शो कर दिए, ठीक है, ऑलराइट फाइन। RPA2 हो गया A2 से लिंक का, ये 4 है, ये 6 है, तो ये 2 मीटर हो जाएगा, 2 हो गया। अच्छा, थर्ड सूडो फोर्स निकालेंगे FPS3, तो वही आएगा जो A1 के मान को बनाया था, मिटा चुके हैं, याद नहीं है, फिर निकाल देते हैं, माइनस 2m ओमेगा क्रॉस VPR हो गया, माइनस 2 ओमेगा m हो गया 5, ओमेगा वेक्टर को क्या लिखेंगे 4K लिखेंगे, 4K हैट क्रॉस VPR, वेलोसिटी ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू रॉड, जो कि 2 मीटर पर सेकंड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो 2 आई हैट लिखेंगे, 840 माइनस 80 K हैट क्रॉस आई हैट जे हैट हो जाएगा, इसको दिखाएंगे तो 80 न्यूटन पीछे दिखाएंगे, हो गया, दिखा दिए। थर्ड सूडो फोर्स भी शो कर चुके, क्लियर है एकदम। अब हम लोग क्या करेंगे कि फोर्थ सूडो फोर्स निकालेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FPS4 होगा m ओमेगा स्क्वायर r इंटू वेक्टर E हैट, E हैट इसमें यूनिट वेक्टर है कहाँ A2 से P तक, मास हो गया 5 kg, ओमेगा कितना दिया है 4, तो 4 स्क्वायर होगा 16, r टाइम्स E होगा कहाँ से कहाँ A2 से P तक, तो 2 मीटर हो जाएगा, ये 6 आई 4 है तो 2 मीटर हो जाएगा, 2 आई हैट हो जाएगा, तो 60 32 160 आई न्यूटन, तो 160 शो कर देंगे, इधर देखिए 160 शो कर दिए, देखिए दिखा दिए, क्लियर हो गया। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, अब हम क्या करते हैं, न्यूटन से लगाते हैं एक्स के लॉन्ग, तो क्या लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो फोर्स क्या होगा खाली 320 प्लस 160 480 माइनस FK, मास कितना 5 kg इंटू एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू रॉड, जो कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 6 इंटू 5 इंटू 6, तो FK कितना हो गया 480 माइनस 30 450 न्यूटन हो गया FK, देखिए FK बिकम्स हाउ मच 450 न्यूटन FK हो गया।
अच्छा, N1 N2 निकालना है। N1 निकालने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ जैसा किए थे अभी रॉड रिंग को, रॉड के फ्रेम में। तो वर्टिकल फोर्स में क्या लिखेंगे, F डैश में N1 आएगा, F डबल डैश में 50 आएगा बोलिए। मास कितना है उसका, मास 5 kg है, इंटू वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू रॉड जो कि 0 है। N1 कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। N1 बिकम्स हाउ मच, 50 न्यूटन। N1 भी आ गया मेरा, आ गया। अच्छा, N2 निकालेंगे। N2 के लिए वही प्रोसीजर होगा जो वो किए थे अभी। तो राइट साइड में क्या लिखेंगे, m इंटू ए पी आर वाई जो कि 0 है, क्योंकि राइट साइड 0 हो गया। अच्छा, यहाँ लिखेंगे कैसे, एफ वाई डैश माइनस एफ वाई डबल डैश, ठीक है। अब एफ वाई डैश में यहाँ पर अगेन नॉर्मल फोर्स आएगा उधर N2, जैसा अभी उन्होंने डिस्कस किए, तभी अदरवाइज फुलफिल नहीं होगा वो। और एफ वाई डबल डैश क्या लिखेंगे, वो लिखाएगा क्या चीज़, 60 + 80 + 30, है ना, हो जाएगा ना, क्लियर है एकदम। 60 + 80 + 30, 60 + 80 + 30 बराबर 0। N2 becomes 170 न्यूटन। N2 आ गया, देखिए वही आ गया। N1 भी आ गया। म्यू के वही फॉर्मूला से आ जाएगा। म्यू के हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू के लिखेंगे एफ के बाय नेट नॉर्मल फोर्स जो कि होगा √N1² + N2²। एफ के कितना हो गया, 150 या 450 आ गया ना। और ये N1 हो गया 50, वो हो गया 170, 50² + 170², वही आंसर आ गया फिर से, जो हम लोग को A1 पे मान के बनाए थे और जो A2 पे मान के बनाया, दोनों सेम आंसर आ गया, आना भी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, फाइन, ऑलराइट, फाइन। सो देखिए ये 14th वीडियो था, इसमें अगेन हम रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो इसको ठीक से समझिए, देखिए कोई डाउट हो इनकेस तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। और देखिए सारा इसका प्लेलिस्ट पर लिंक डाला गया है, वो आप देख लीजिए वो सब, है ना। अबाउट बटन जाइएगा, अबाउट सेक्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, लिंक का तो क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा खुल जाएगा वीडियो उसका सारा, समझ गए, तो उसको आप देख लीजिए सीट, ओके। ये पूरा बता दिया आपको हम, फाइन, ऑलराइट। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर होगा, रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम में। उसमें रिडोव का प्रॉब्लम टेकअप करेंगे, कुछ 2 प्रॉब्लम लेंगे, 2 या 3 प्रॉब्लम लेंगे रिडोव का, ठीक है। अब यहाँ क्लोज करते हैं इसको, फाइन, ऑलराइट।